हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आनंद स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही 4000 जनरल साइंस का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाके उसे भी जरूर देख लें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रश्न है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया? दोस्तों, आंसर है पुरकिंजे ने जो है 1839 ईस्वी में जीव द्रव का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव को कहते हैं। जीव द्रव जो है गहरा रंगहीन प्रवासी पदार्थ होता है। जीवन की सारी जैविक क्रियाएं जो है जीव द्रव द्वारा ही होता है, जो वजन युक्त पदार्थ जैसा रंगहीन होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है। प्रश्न है, जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, जीव द्रव जो है दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। देखिए, कोशिका द्रव जो है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है और केंद्रक द्रव यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि जीव द्रव में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, आंसर देख रहे हैं कि जीव द्रव में सबसे अधिक जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो भी 76%। देखिए, जीव द्रव लगभग कितने प्रतिशत जल से बना है? आंसर हो जाएगा 80%। प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कोशिका का अध्ययन जो है कैटोलॉजी कहलाता है। अब प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। देखिए, प्रश्न ये है कि सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। इसी का जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोग सब जानते होंगे कि सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। दोस्तों, प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका का नाम बताएं। तो दोस्तों, इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र, जो मानव शरीर का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न ये है कि कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में दिया था। प्रश्न है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका आंसर है कोशिका से। देखिए, कोशिका या नस जो है कितना प्रकार का होता है? आंसर है दो प्रकार का, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप गौर से देखिए, इसमें भी कुछ आंसर छिपा हुआ है। जैसे कि प्रश्न है, उस कोशिका का नाम बताएं जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनाता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। यही है प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुण। जैसा कि आपको यह सवाल अभी बता दिए कि जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसी में जो है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल पाई जाती है, जो आपको। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। इसी का जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति बनी होती है। अब दूसरा प्रश्न है, यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए, प्रश्न है, यूकैरियोटिक में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब है, प्रोकैरियोटिक में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। तो अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन किस तरह होता है? तो इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा।
तो अब है कि यूकेरियोटिक में कोशिका विभाजन किस तरह होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन दोनों द्वारा जो है यूकेरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है। देखिए प्रश्न ऐसा है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका को किससे अलग किया जा सकता है, तो दोस्तों कोशिका भित्ति द्वारा जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग किया जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा लंबा है कि तारक के अंदर कण जैसी रचना रहती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, यह किसकी कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो है प्रश्न आप और अच्छा से देखिए और इसमें भी कुछ प्रश्न छिपा है उसको याद कर लीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है कि तारक के अंदर कण जैसी रचना रहती है जिसे क्या कहते हैं, जंतु कोशिका कहते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो दोस्तों राइबोसोम की खोज जो है रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की थी। जंतु कोशिका में जो है सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी, मतलब यहाँ जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका में जो G.E. पैलाडे ने सन 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज की थी। दोस्तों देखिए मैं कुछ नोट में दिया हूँ जिसको अच्छे तरह से देखिए आप। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंत प्रद्रव जलिका नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होती है। आप लोग इससे अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया। देखिए प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का इंजन कहते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने जो है जीव विज्ञान का क्रैश कोर्स शुरू किया हूं। मेरा यह वीडियो दूसरा है, कोशिका विज्ञान से क्रैश कोर्स 2 है, पार्ट 2 है। तो मैंने पार्ट 1 का जो है लिंक दे दिया हूं इसमें, इसका डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके पार्ट 1 का देख लीजिए जिसमें कि मेरा सभी क्रैश कोर्स का वीडियो देख लीजिएगा। आपको तो कोई भी बुक पढ़ने की जरूरी नहीं होगा। तो दोस्तों जरूर मेरा सभी वीडियो देखिएगा और पहला वीडियो जाके देख। दोस्तों अब प्रश्न देखते हैं कि कोशिका का श्वसन स्थल तथा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है कोशिका का श्वसन स्थल जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। प्रश्न है डीएनए केंद्रक के अलावे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में। देखिए प्रश्न है कोशिका के यातायात का प्रबंध किसे कहते हैं, तो गोल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंध कहते हैं। कि गोल्जिकाय की जो है खोज किसने की, तो आंसर है कैमिलो गोल्जी जो कि इटली के रहने वाले थे। अब अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अब प्रश्न है आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, तो आंसर है लाइसोसोम को। दोस्तों प्रश्न ये भी आता है कि आत्मघाती की थैली में कितने प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है 24 प्रकार का। दोस्तों देखिए प्रश्न ये भी आता है कि किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो दोस्तों इसका आंसर है स्तनधारी के लाल रक्त कणिका में। तो मैंने नोट में पहले भी बता दिया था कि लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों प्रश्न ये है कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका की रसोई जो है हरित लवक को कहा जाता है। दोस्तों पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, तो इसका आंसर है कैरोटीन के कारण। प्रश्न है पौधे के जड़ों में पाए जाने वाले लवक को क्या कहते हैं, आंसर है अवर्णी लवक। अब प्रश्न है पुष्प फल भित्ति बीज आदि में पाए जाने वाले लवक का नाम बताएं, तो इसका आंसर है वर्णी लवक। दोस्तों प्रश्न देख रहे हैं कि टमाटर का रंग लाल किस लवक के कारण होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है लाइकोपीन के कारण जो टमाटर का रंग लाल होता है, कैरोटीन के कारण गाजर लाल होता है और विटामिन के कारण चुकंदर लाल होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है ये है कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या कहलाता है, तो दोस्तों कोशिका का सबसे प्रमुख अंग जो है केंद्रक कहलाता है जो मानव शरीर में पाया जाता है। देखिए प्रश्न है कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक किसका बना होता है, तो दोस्तों प्रोटीन एवं डीएनए का जो है कोशिका का केंद्रक बना होता है। प्रश्न है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताएं, दोस्तों इसका निम्नलिखित अंतर है तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं।
देखिए पहला अंतर है पादप कोशिका में, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में जो है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और दूसरा अंतर यह है कि पादप कोशिका इसमें हरित लवक पाई जाती है और जंतु कोशिका में जो है इसमें हरित लवक पाई नहीं जाती है। देखिए तीसरा अंतर है पादप कोशिका में इसमें तारकाय अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिका इसमें जो है तारकाय उपस्थित रहता है। चौथा अंतर है पादप कोशिका में इसकी रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका जो है रिक्तिका छोटी होती है। पांचवा और लास्ट अंतर है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका इसका आकार आयताकार होता है और जंतु कोशिका का आकार जो है वृत्ताकार होता है। दोस्तों अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं हर एक विषय का क्रैश कोर्स तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।